हाँ, प्रश्नावली 12.2 का 5वां नंबर प्रश्न। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु का आकार का है। समझ, उसका आकार जो है ना वो उल्टा शंकु है। जैसे शंकु ऐसे होता है, इसको मैंने उलट के ऐसे बना दिया। एज लाइक तुम समझ लो आइसक्रीम का जो कोना वाला होता है वही, ठीक है, जिसमें आइसक्रीम भरा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुले हुए हैं, ऊपरी सिरा खुला हुआ बंद नहीं है, और इसकी जो ऊंचाई है ना वह कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ये जो शंकु है, इसका ऊपरी खुला सिरा खुला हुआ है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसको पानी से भर दिया गया। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें की प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, कुछ गोलियां इसमें क्या की जाती हैं, डाली जाती हैं। मान लो मैंने कुछ दो गोलियां ऐसे ऐसे डाल दी। अब देखो क्या घटनाएं होंगी जब गोलियां डालेंगे, गोलियां यानी गोला डाल दी, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जो पानी जितना इसमें भरा है ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब संख्या पूछा तो हम लोग पहले उसी से मानना स्टार्ट करेंगे, हल हल इसी से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे माना शीशे की, ठीक है लिख रहे थे, शीशे की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर n। n मतलब नंबर से डिनोट करते हैं। अब चलो जो जो चीज है लिख लो। समझो शंकु की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई शंकु के h से दिखा देते हैं, 8 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, अब देखो जो त्रिज्या है उसको देखो, दो त्रिज्याएं होंगी, एक गोले की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या। तो इसको R1 से दिखा देते हैं, जो 5 है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो गोला भी तो है ना, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, कितना है त्रिज्या गोले की, जो त्रिज्या को R2 से दिखा देते हैं, और ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले में जब 0.5 दिया था, इसको 1/2 सेंटीमीटर लिख ही सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। होता तो उससे भी आसान है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। जितने हथियार की जरूरत थी हम लोगों ने कर दिया। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है कि हम लोगों ने n गोलियां डाली है, तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जा रहा है। बात सही है। तो देखो करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग n गोलियां जो हम लोगों ने डाली है ना, या तो एक काम करो, इस शंकु का आयतन निकाल लो। ठीक, उसके बाद लिख लो n गोलियां, तो उसके बाद गोली का जो त्रिज्या दिया तो उससे गोली का आयतन निकाल लो, और n गोली का आयतन शंकु के 1/4 भाग के बराबर, उतना करके इक्वेशन बना लो। और नहीं तो डायरेक्ट ही बना लो कि यहां से लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखना n गोली का आयतन, और जो n गोली यदि हम उसमें डाले हैं तो 1/4 जो है वह शंकु के आयतन का पानी बाहर निकला है। शंकु का आयतन है ना, यही हुआ है ना। तो 1/4 जो है शंकु का आयतन, उससे पानी शंकु के आयतन से 1/4 भाग मतलब चौथा भाग पानी बाहर निकल गया। आइए n गोलियों का आयतन है। अब देखो n इंटू गोली का आयतन क्या होगा, गोली मतलब गोला, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब गोली के आयतन को R2 लिया है हम लोगों ने, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर 1/4। अब देखो शंकु का आयतन वही बेलन के आयतन का 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R² H। अब R को हम लोगों ने R1 लिया है, तो क्या कर देंगे R1, जो जो मान है रख लो, n का मान लाना है, और सब मान हमको पता है। देखो एक बात समझना, ये जो पाई है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पाई है, इधर गुणा हो इधर लाएंगे तो भाग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट के एक आ जाएंगे, यहीं कैंसिल कर देते हैं। अब देखो n को n ही रहने दो, इंटू 4/3 पाई R2,
R2 को हम लोगों ने क्या लिया है 1/2 ना, तो ये होगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ब्रैकेट मन करे तो हटा लो, क्या जाता है, ठीक है, बराबर। अब देखो 1/4 गुणे 1/3 गुणे R1 का स्क्वायर, ये देखो R1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 गुणे h कितना है 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, समझना बात को। एक काम करें, या तो इधर देखो ये 1/4 है, ये गुणा कराएंगे तो 1/4 होगा, तो ये इससे पूरी तरह कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो ये बट्टे में 3 है, यहाँ भी बट्टे में 3 है, ये भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया, चलो जो बचा उसको ऊपर लेके चलते हैं, देखना ध्यान से। देखो n बराबर, अब जो मान है सबको इधर लेके आ जाओ, n को छोड़ के, इधर बचा क्या है, सब तो कैंसिल, 5 × 5 = 25 और 8 बचा है, क्या लिखेंगे 25 गुणे 8। अब देखो इधर ये कैंसिल कैंसिल, ये देखो 2 का इधर भाग हुआ, इधर जाके गुणा हो जाएगा ना, तो गुणे 2, और कुछ तो भाग में है ही नहीं। अब बटा में देखो इधर 4 का गुणा हुआ, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 4 और कुछ इधर कुछ नहीं बचा, बराबर, तो n बराबर हो जाएगा, देखो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो ये 25 चौको 100 हो गया। तो जो गोलियों की संख्या है वो ना, वो 100 गोलियां इसमें डाली गई हैं, तब इसके आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल गया, बस कहानी खत्म, यही था। इतना छोटे क्वेश्चनों में से एक था, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसा। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 22 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिस पर ऊंची ऊंचाई है, अच्छा आधार 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर उसी ऊंचाई, मतलब जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। एक बेलन है, उस पे एक अन्य बेलन जो है वो अभी अध्यारोपित है। अब देखो से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान इस पर 3.14 रखना है। देखो समझना बात को, ये बना क्या है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। देखो ये बना ऐसे है, ये ऐसे बना, ये बेलन है ऐसे, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वह कितना है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, और देखो इसका जो आधार का व्यास है वह है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर आधार का व्यास, ठीक है, सेमी में सारी बातें हो रही है। अब देखो इसके बाद क्या है कि जिस पर 60 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, और इसके ऊपर देखो इसके बाद जो ये आधार वाली ये जो शंकु मतलब बेलन है, इस पे क्या हुआ है कि 60 सेमी ऊंचाई वाला एक और अन्य बेलन अध्यारोपित है। इस पे देखो कैसा अध्यारोपित है, तो इस पे एक अन्य बेलन इस प्रकार अध्यारोपित है जिसकी जो कुल ऊंचाई है वह 60 सेमी है, ठीक है, और देखो इसका जो व्यास है ये कितना का है, त्रिज्या दिया हुआ 8 सेमी का, तो ये जो त्रिज्या है यहाँ से 8 सेमी का त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है, इस तरह करके इसको बनाया गया। और बोल रहा है कि जो ये पूरा मतलब स्तंभ है इसका आयतन बताइए, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है। देखो सबसे पहले हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे बड़ा छोटा बेलन कर लेंगे, जैसे ये मोटा है ये पतला है, दिख रहा है ना, मोटा पतला कर लेते हैं, बेलन का कहानी खत्म। देखो लिखना मोटे बेलन की ऊंचाई। अब देखो ये ऊंचाई है, दो ऊंचाइयां दी हुई हैं, तो इसको h1 कर देते हैं, h1 बराबर 220 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या भी तो चाहिए ना, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, लिखना मोटे बेलन का व्यास, पहले व्यास लिखते हैं कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो मोटे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मोटे बेलन की त्रिज्या, देखो सिस्टमेटिक लिखना है, ऐसा नहीं है कि हो गए परेशान और लिख दिए, त्रिज्या R1 से लिखा देते हैं,
क्योंकि देखो ये त्रिज्या, फिर यहाँ भी तो त्रिज्या की बात होगी ना, तो R1 बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो मोटे बेलन का ऊंचाई और व्यास आ गया, बेलन में दो ही बातें होनी चाहिए हमारे पास आयतन निकालने के लिए। अब देखो फिर पतले वेलन की ऊंचाई, देखो इसको H2 से दिखाते हैं, कितना है 60 सेंटीमीटर है। अब सुनो, पतले वेलन का व्यास, देखो त्रिज्या दिया हुआ, व्यास नहीं दिया हुआ, क्या बोला हुआ है कि 60 सेमी त्रिज्या वाले, नहीं 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो हमको तो त्रिज्या दिया है ना, तो त्रिज्या लिख लो, बेलन का इसका व्यास का कोई जिक्र नहीं है, तो R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। भाई हमें त्रिज्या ही ना चाहिए, बेलन दिया हो तो त्रिज्या निकालते हैं, उसका व्यास दिया हो तो। अब देखो पूरी बातें हो गई, हमसे बोला है इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन क्या होगा, मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन होगा ना, तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे कैसे, फार्मूला के साथ। मोटे बेलन का आयतन तो वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन देखो इसके नाम हम लोगों ने H1 और R1 लिखा है, तो क्या हो जाएगा H1 R1 H1 प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसको R2 H2 लिखा है हम लोगों ने। तो देखो कॉमन क्या है, केवल पाई कॉमन है, R2 H2 R1 H2 है, तो ये कॉमन है नहीं। चलो यहाँ ऊपर थोड़ा सा इसको देते हैं जगह, देखा जाए हटता है कि नहीं। पाई कॉमन करें, बच क्या जाएगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब देखो मान रखते हैं, पाई के जगह पे 3.14 हमें स्पष्ट शब्दों में बोला है रखने के लिए। R1 का स्क्वायर यानी कि R1 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 12 गुणे H1 220 प्लस R2 है 8 सेमी, 8 गुणे H2 है अपना 60 सेमी, तो 60। अब देखो इसको सॉल्व करें तो बड़े बढ़िया तरीके से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। 3.14 इंटू, देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो इसमें पहले 12 बराम 144 फिर 22, ये हाँ ये ठीक है, 12 बराम 144 होगा, 144 गुणे 220 प्लस 8 × 64 गुणे 60। ठीक है, देखो 3.14 इंटू, इसमें इसका गुणा कराना है, देखो क्या होगा 22 चौको 88 होता है, रियल बात है ना। देखो तो 0 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी कि 22 चौको 88 के 8 हाथ में आया 8, 22 चौको 88 और 88 और 8 96, 96 के 6 हाथ में आया 9, 22 के नाम 22 और 9 31। अब 31,680 इसका गुणा कराए तो हुआ प्लस, इसको गुणा कराओ, ये 0, ये हो जाएगा 6 चौको 24 के 4 हाथ में आया 2, और 6 छक्के 36 और 2 38। अब देखो इसको यदि सॉल्व करें तो देखो क्या होने वाला है, 3.14 इंटू में जोड़ देते, देखो 0 0 0, 4 8 12 के 2 हाथ में आया 1, 6 8 14 1 15 हाथ में आया 1, और 1 1 2 और 2 और 3 5 और ये 3, 35,520 इसको जोड़ने के बाद हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक ना। मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे, इसके लिए थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग साइड वाले मेथड का। देखो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3552 इंटू 314, एक ही ऐसा गुणा है जिसको हम लोग ऐसा गुणा करा के देख रहे हैं, ठीक ना। देखो इसको गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22 और 4 3 12, 2 14, ये 2 5 5 3 6 15 15 16 और 3 3 9 1 10, जोड़ेंगे तो 8 2 6 5 11 और 2 13, और ये 5 5 10 4 14 1 15,
और 7 और 3 10 1 11 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11,15,328, 11,15,328, 0.2 अंक बाद लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.2 अंक बाद, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका कुल आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। हमसे क्वेश्चन बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में। यदि केजी में चाहिए तो फिर 1000 से भाग करेंगे, नहीं तो वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक ना। जगह तो अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहाँ जगह है भाई, इसको इसमें मिला देते हैं, ठीक। इसको ऐसे इतना में लिखते हैं, नहीं ना। देखो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, तो कितना है ये 11,153.28 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर, तो 8 गुणे 11,153.28 कि ये ग्राम में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ग्राम में आएगा, 1000 से मन करे तो भाग कर देना, केजी में आएगा, नहीं तो इतना ही हो जाएगा, ठीक। कराएंगे तो ये आ जाएगा 89,226.24 ग्राम में। अब बोला हूँ कि जब केजी में बदलना हो तो 1000 से भाग कर लेना, तो ये हो जाएगा मतलब 89,226.24 बटा में 1000 केजी। अब केजी में करेंगे तो यही 0.2 अंक, यानी कि यहाँ आ जाएगा 89 क्यों आ रहा है, गलत लिखे हैं क्या, 89,226, तो 89 ही केवल आ रहा है। कितना है ये दशमलव का थोड़ा सा हम लोग को गड़बड़ दिख रहा है, रीजन क्या है कि देखो ये दशमलव यहाँ लाएंगे तो 92.2266 आएगा, ऐसा नहीं है। देखो गड़बड़ कहाँ किए हैं हम लोग, देखो इसमें मल्टीप्लाई कराए हैं तो ये 11,153.28 विदाउट जीरो का है। जब यहाँ पे हम लोग जीरो ऐड करेंगे इसके जगह पे तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा, तब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब जीरो यहाँ आएगा तो दशमलव तो 2 अंक पहले लगना चाहिए ना, तो दशमलव हमारा यहाँ आएगा 2 और 8 के बीच में। जब 2 और 8 के बीच में आएगा तो यहाँ भी दशमलव लगेगा 2 और 8 के बीच में। जब 2 और 8 के बीच में लगेगा तो यहाँ दशमलव लगेगा 2 और 4 के बीच में, ठीक। तो फिर दशमलव आ गया 2 और 4 के बीच में। जब ऐसा हुआ तो 3 अंक बाद तो 1 2 3, यानी कि इसको हो जाएगा 8992.26 केजी। इसका जो फुल्ली द्रव्यमान है ये हो जाएगा पूरा केजी में। अब ऐसा ना कहना कि सर क्विंटल में भी बदल दीजिए, हो जाएगा, क्विंटल विंटल ना बदलना, बस केजी में इसको छोड़ देना। समझ रहे बात को, ये चीज है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस में, एक ठोस है, किस प्रकार का ठोस है समझना। ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें कि ऊंचाई कितना है 120 सेमी, इस शंकु की जो कुल ऊंचाई है वह 120 सेमी है, और जो त्रिज्या है वह 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो क्या है, एक 60 सेमी का त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, उसी पे अध्यारोपित है, दोनों की त्रिज्याएं समान हो गई। अब देखो से इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है, इस ठोस को एक पानी के भरे लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यह क्या करे, बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, इसकी भी त्रिज्या 60 सेमी है बेलन की, और सुनो, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, और जो कुल ऊंचाई है वह कितना है 180 सेंटीमीटर। यदि नहीं भी दिया रहता तभी भी हम लोग निकाल लेते, ठीक ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन में कितना पानी बचेगा वही बताना। एक बात बताओ, गोली वाले का बात है, सेम टू सेम। जैसे जब इसमें बेलन डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, तो बेलन ये जो ठोस है उसके आयतन के बराबर पानी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बेलन का पूरा का आयतन निकाल के इस ठोस का आयतन निकाल घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो पानी बचा है उसका आयतन आ जाएगा।
हमसे बचे हुए पानी का पूछा है ना। अब देखो इस ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे और इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो? तो देखो क्या होगा, लिखेंगे हल, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो लिखेंगे कि सबसे पहले कुछ बातों को पहले शंकु से स्टार्ट किया, हम भी शंकु से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। देखो h जो है इसको h1 देते हैं क्योंकि यहां भी h की बात हुई है। h1 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और सुनो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना 60 सेमी, है ना। एक काम करेगा, तीनों त्रिज्या एक ही में लिख दे क्या, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, क्योंकि तीनों सेम है तो क्यों अलग अलग जाए दिमाग लगाने, लिख दे क्या, शंकु, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। इससे बच जाएगा समय क्योंकि तीनों वही है। तो देखो यहां लिखते हैं थोड़ा सा, अच्छा आज थोड़ा अलग करते हैं, क्या, शंकु, बेलन तथा अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर, इधर समझना दिमाग कब यूज करना है, जब तीनों बराबर हो। सपोज करो बस इसी केवल क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और कहीं ना यूज करना। अब देखो इतना हो गया, तो इसके बाद देखो बेलन, शंकु, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, कहानी आधी कहानी खत्म हो गई। अब देखो शंकु का कहानी खत्म, अर्धगोले का कहानी खत्म, बचा है बेलन। क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की, इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 लिख देते हैं, कितना है 180 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या तो हो ही गई है ना, बोले ना आधा कहानी खत्म। अब यहां से हम लोग हल स्टार्ट कर सकते हैं। देखो लिखेंगे क्या, बेलन में शेष बचा पानी, क्या, बेलन में शेष बचा पानी। देखो पानी कितना बचेगा, तो बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन अब में से यदि हम लोग हटा दें ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। एक चीज देखना, बेलन का आयतन तो चलो समझ में आता है, ठोस का आयतन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, एक शंकु और एक अर्धगोला। पहले इसको लिखते हैं फिर फार्मूला लगाते हैं, यानी कि बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, आप माइनस प्लस कर दो, दोनों को जोड़ के घटा देंगे, किसका, अर्धगोले का आयतन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बेलन का आयतन कितना होगा भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर तो सबका सेम है, एच थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम लोगों ने h2 लिया है ना, h2 ले लो, माइनस में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लोगों ने शंकु को क्या लिखा है h1, भाई आर तो सबका सेम है, प्लस में अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो सेम है और कोई तो बात ही नहीं है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन करो या इसको जोड़ो, फिर सॉल्व करो, फिर घटाओ, कुछ करो। पाई सब में कॉमन है ना, सब में पाई कॉमन, पाई को कॉमन कर लेते हैं। देखो आर इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, है ना, क्यूब है, कॉमन कर लेते हैं क्योंकि आर तो सबका सेम है ना। तो देखो कॉमन क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, बचेगा क्या, देखो ये h2 माइनस इन दोनों को जोड़ना है ना, तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, बचा क्या है h1 प्लस में 2/3 और क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बचा है r। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट यहां बंद कर दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर का मान रख दें, पाई का तो मान नहीं बोला रखने के लिए, कोई बात नहीं, रख देते हैं 22/7, 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भाई वही 60 है ना, तो 60 गुणे 60, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करो, माइनस नहीं, माइनस बाद में लगाएंगे। h2 कितना है 180 माइनस कितना
1/3, 1/3 H1 कितना है भाई 120, तो 120 प्लस 2/3 R 60 है। हाँ भाई 60 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओ, ये ब्रैकेट लगाओ, आसान होने वाला है ये। देखो कैसे 22/7 इंटू 60 गुणे 60, ये हो जाएगा 36 360 माइनस 180 माइनस, देखो अब देखो 6 छक्के 36 और 2 गो जीरो तो 3600, ठीक है। अब देखो ये 180 माइनस 3 एकम 3 और ये 120 है ना, तो ये होगा 3 चौको 12 और 1 जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 40 प्लस, अब देखो ये क्या होगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 और 20 दूनी 40, काम बना। अब देखो इसको करेंगे, ये क्या होगा, तो 22 गुणे 3600 बटा में 7 इंटू 18 180 और माइनस 40 40 80 होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 22 गुणे 300 3600 बटा में पूरे के साथ 7 इंटू, देखो ये 180 में से 80 गया 100 बचा, काम बना अपना। अब इसको बस करना ये है, मल्टीप्लाई कराना है और सॉल्व करना है। देखो क्या होगा, ये 2 जीरो 2 जीरो पूरा के पूरा 4 जीरो। अब देखो 36 दूनी 72 के 2 हाथ में आया 7 और 36 दूनी 72 और 7 79, तो क्या हो गया 79 अब पूरे के बट्टे में 7, इसको केवल भाग करना है ना। आंसर हमारे सामने है, किसमें आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। देखो आयतन निकाल रहा है ना, देखो 7 का नम 7, इधर कुछ नहीं बचा 9 हो गया, 7 का नम 7, 2 बचा 7 त्रिका 21, तो 1 बचा तो 10, 7 का नम 7, 3 बचा तो 28 हुआ, 30 होगा ना, तो 28 हुआ, तो क्या हो गया 7 चौको 28, फिर 2 गया तो 7 दूनी 14, फिर 6 गया 60 हुआ, 7 8 56, अब फिर इधर से 56 तो 4 तो 0.7 पचे, मतलब 5 7 पचे तो 5 यहाँ लगेगा, 7 पचे 35, फिर 35 50 7 7 49, भाई इतना तक ही ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन पानी जो है वह क्या होगा निकलेगा। इसमें कुछ और मान नहीं ना दिया है कि कितना में कितना होता है, नहीं, बस यही जो हमारा आंसर दिया हुआ है ये हमारा आया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, हमारा आंसर दिया है मीटर क्यूब में। जब भी इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे ना, तो देखो 4 2 8.57 दिया है, बटे में 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो भाई 3 बार सेंटी में है ना। देखो सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो मीटर में बदलेगा, इसको भी 100 से भाग करेंगे तो मीटर में बदलेगा, इसको भी 100 से भाग करेंगे तो मीटर में बदलेगा। तो 2 2 4 2 6 ठो जीरो हुआ, 6 ठो अंक इधर दशमलव चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। यहाँ लगभग लगा लेना, हमारे आंसर में भी लगभग लगाया है क्योंकि ये आगे कुछ दशमलव के अंक आ रहे हैं, बात समझ लो। जब भी यहाँ पाई का मान तुम 22/7 रख दिए, दशमलव खत्म होने वाला नहीं है, संयोगवशी खत्म होता है यदि 7 कट जाए किसी से तब, समझ रहे हो। नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसमें कि जो उसका गर्दन जो है वो ना बेलन के आकार का, एज लाइक तुम सुराही समझ सकते हो इस चीज को। आगे क्या है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। अब देखो जिसकी लंबाई जो है ना, ये जो बेलन की लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर है और जो इसका व्यास है ये व्यास वह 2 सेंटीमीटर है, तो भाई त्रिज्या 1 सेमी होगी, कंफर्म बात है। आगे देखो, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है, लेकिन इसका जो व्यास है वह 8.5 सेंटीमीटर है। ओके, आगे देखो, यदि है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। भाई एक बच्चा ने इसको माप भी दिया है, बता भी दिया है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, यह मानते हुए उपयुक्त मापन आंतरिक मापन के हैं
और जो पाई है वह 3.14 है। एक बात समझना, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे नहीं समझना, अंदर से ही मापा गया क्योंकि पानी अंदर रखा जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इस बेलन का आयतन और इस गोले का आयतन को जोड़ देना है, बस कहानी खत्म। बच्चा 345 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया, क्यूब बताया है, हम भी देख लेंगे कितना आता है। लिखना क्या, यहां से हल स्टार्ट करेंगे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हल क्या करेंगे, समझना बात। सबसे पहले बेलन की बात हुई है तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई ना, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। भाई ऊंचाई वही है तो h लिखेंगे, एक ही ऊंचाई है। अब देखो वेलन का व्यास दिया है, क्या दिया है, वेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो वेलन का जो त्रिज्या होगा, वेलन की त्रिज्या वह क्या होगी, वह होगी r बराबर, अब देखो r1 लिखते हैं क्योंकि 2 r हैं, तो होगा 1 सेंटीमीटर, 2/2 1 सेंटीमीटर होगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया। और गोला है ना, तो गोले की त्रिज्या, देखो गोले की त्रिज्या को r2 से दिखाते हैं तो 1 मिनट। गोले का व्यास हमको दिया हुआ है, दिया है ना, त्रिज्या तो दिया ही नहीं है। तो पहले गोले का व्यास लिखें तो क्या है, व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो गोले का त्रिज्या निकाल लो, गोले की त्रिज्या, एक बात बताओ, r2 लिख देना, ये r1 है तो ये r2 है, कितना है 8.5/2 सेंटीमीटर। नहीं करेंगे इसको भाग, ऐसे छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी वैसे करते हैं। चलो आगे देखो, अब इस बर्तन का आयतन निकालें तो बर्तन का आयतन क्या होगा, बर्तन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। बात सही है ना। देखो वेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर, वेलन के त्रिज्या को r1 लिखा है, r1 h एक ही है तो h को h रहने दो, प्लस अर्धगोले का आयतन, तो गोला है ना, सॉरी गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। r यहाँ पे 2 r हैं तो ये r1 है तो ये r2 है तो r2 मान रखेंगे इसमें। चलो ऊपर एक ही लास्ट क्वेश्चन है, पूरा जगह बचा हुआ है। देखो पाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, कॉमन कर लें, r2 और कुछ कॉमन ही नहीं है तो पाई कॉमन कर लो, बचेगा क्या, ये बचेगा अपना r1 स्क्वायर एच, r1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 r2 क्यूब, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करें तो देखो क्या होने वाला है, पाई के जगह पे हमसे स्पष्ट सबने बोला है 3.14 रखने के लिए, रख लो 3.14 इन ब्रैकेट r1, r1 क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू h 8 सेंटीमीटर प्लस में 4/3 r2 यानी कि गोले की त्रिज्या क्या है 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2 है ना। इसको देखो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14 इन ब्रैकेट 8, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का गुणा करेंगे 8 ही होगा, प्लस चलो थोड़ा सा इसको काटाकुटी करा देते हैं। हाँ देखो 2 दूनी 4, 4 से पूरा कैंसिल। अब देखो इसको भाई गुणा करा के तब काट दें कि ऐसे ही काट दें, तो इसको पहले गुणा करा लेते हैं। देखो 5×5 = 25 के 5, 25 के 25 और 8 × 9 = 72, तो ये 7225 होगा, 2 अंक बाद 72.25 गुणे 8.5 बटा में 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो इसका लसा लेंगे तो इसमें भी होगा 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा, ये हो जाएगा 3.14 इन ब्रैकेट, देखो ये 8 × 6 = 48 प्लस, अब 72.25 में 8.5 से गुणा कराएंगे, अब बटे में ये पूरे का 6 होगा। देखो इसको गुणा 72.25 में 8.5 का गुणा करेंगे तो 614.125 इसका आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें तो देखो ये कटेगा कि नहीं, देखो ये 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, इसको 2 से काट दें तो 2 × 9 = 2,
इधर से 1 गया तो 2 पचे 10, 2 सते 14, यानी कि 1.57 इंटू में इन दोनों को जोड़ो, ये 0.125 और 48 में 14 जोड़ेंगे तो 62 होगा, यानी कि 662। तो 662.125 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई मल्टीप्लाई तो अब वैसे ही कराना पड़ेगा, 662.125 इंटू में 157, इतना करके तब आगे सॉल्व कर। अब इसका गुणा कराने के बाद 1039.536225, इसका 3625, अब बटे में हमारा बचा है 3, क्योंकि ये सबके साथ 3 है, ठीक है। जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारे जो भाई साहब हैं उन्होंने 345 तक हिला के सेंटीमीटर क्यूब छोड़ दिया था, हमारा आया है 346.51, यानी कि 46.5 क्यूब, 346 क्यूब। इसीलिए जो आंसर है उनका गलत है, क्योंकि 1.5 क्यूब उन्होंने ना 1.5 सेंटीमीटर क्यूब अंतर बताया हुआ है, बस यही है। लगभग में कहा जा सकता है, लेकिन आंसर उनका पूरा करेक्टली गलत है, ठीक है। इस तरह करके पूरे चैप्टर को बनाए हम लोग, फिर आगे मिलते हैं फिर इसी अंदाज में।